प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह में आप सब अच्छे और बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को और गहराई से आप पढ़ रहे हैं, ये मैं विश्वास करता हूं। मुझे एक मौका दिया है परमेश्वर ने आपके पास वचन से प्रचार करने के लिए, वचन को पहुंचाने के लिए। बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। देखिए, हम सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं ताकि यीशु के द्वारा हम अनंत काल जीवन पा सके। हम सब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पिता के साथ शांति का रिश्ता बना सकते हैं। हम सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता हमको बहुत प्रेम करते हैं। हम सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए उनका जीवन बलिदान दिया। ये सब बहुत अच्छा बात है ना। पर देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह ने जीवन इस दुनिया में जीने के समय सबके साथ अच्छा रिश्ता रखा। आपको मालूम है, उनके साथ 12 चेलों रहते थे। उनके साथ ये 12 चेलों जो भी जगह पे यीशु मसीह जा रहे थे उनके साथ गए, बैठते थे, खाते थे, नाव में जाते थे, सब चीज साथ में किया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखा। आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। आप में कोई भी हो, कलीसिया में जा रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो फिर उनको एक दूसरे के साथ, सिर्फ क्रिस्तियों के साथ नहीं, अविश्वासियों के साथ भी अच्छा रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पिता ने हम जब उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह के पीछे जब हम नहीं चला, उस समय भी हमारे साथ एक रिश्ता रखा। वो रिश्ता ये था कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता। हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं। हाँ, वो हमारा सृष्टिकर्ता भी है, मगर हमारे साथ जो रिश्ता बनाया ना, तो ये रिश्ता है कि हम उनको यीशु मसीह के द्वारा अब्बा बुला सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ जैसे रिश्ता चाहते हैं, वैसे हम एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं क्या? ये सवाल से आज का पढ़ाई हम शुरू करेंगे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई बहन जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनका परिवार में, उनके जीवन में आशीष लेकर आए। उनके साथ आप मिलिए, उनके साथ रहिए और उनको आप बचाइए। जो भी परेशानी में है, परमेश्वर उनको आप मदद कीजिए और उनको छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह, आज का इस संदेश के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप ही प्रकट, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। खोलिए आपका बाइबल को इफिसियों का पुस्तक अध्याय 4। हम आज पहले 6 वचन पढ़ने वाले हैं। इफिसियों का पुस्तक अध्याय 4 पहला वचन खोलिए ना। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट के लिए आप और मैं बुलाया गए हैं, उसके अनुसार हम चलना चाहिए। और एक बार सुनेंगे, पढ़िए ना। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। विनती करता हूं, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बंदी हो गया हूं। देखिए, पौलुस अभी जब इस पत्री को लिखने के समय एक जेल में था। सच में उसको गिरफ्तार किया गया था, वो जेल में था। उस समय में कोई भी जेल में रहेंगे तो उनको है ना, उनका हाथ, जो भी बंदी हुए हैं उनका हाथ में एक चेन लगाते हैं, पैर में भी लगाते हैं, मगर हाथ का जो ये चेन है ना,
उसको एक सिपाही का हाथ के साथ जोड़ कर रखते हैं। कभी भी कहीं पे भी ये बंदी गया व्यक्ति जाना है तो सिपाही के साथ ही जाना है। कुछ भी उस सिपाही के बिना वो नहीं कर पाएगा। सब चीज सिपाही के साथ ही उसको करना पड़ेगा। थोड़ा सोच कर देखिए, अभी वो बोल रहा है मैं यीशु मसीह के साथ बंदी हो गया हूं। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी करूं, कहीं पे भी जाऊं, मैं यीशु मसीह के साथ हूं। आपको मालूम है यीशु मसीह किसी को बंदी नहीं करता है, किसी को गुलाम नहीं बनाता है, सबको छुटकारा देता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये समझ पाएंगे कि पौलुस खुद उनका दिल के बातों को हमारे पास पहुंचाता है, ये कहकर यीशु मसीह के साथ बंदी हो गया हूं। यीशु मसीह के साथ बंदी होना, इसका मतलब यीशु के साथ ही मैं रहता हूं। मैं यीशु से दूर नहीं होना चाहता हूं। मैं कुछ भी करूंगा उनके साथ ही करता हूं। मैं जो भी करना चाहता हूं उसमें वो भी शामिल रहेगा। यही उसका अर्थ है। तो जब हम यीशु मसीह के साथ बंदी होते हैं तब यीशु मसीह हम जो जगह पर जाते हैं उस जगह पर यीशु मसीह भी हमारे साथ आते हैं। जो जगह पर वो जाएंगे, वो खींचेंगे, उस जगह पर हम भी जाना पड़ेगा। अब यीशु मसीह तो सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाया। आपको मालूम है एक बार 4 लोग एक लकवा मारा गया व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आए। छत को खोलकर उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास पहुंचाया। तब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखकर बेटा पुकार कर यीशु मसीह ने उनको छंगाई किया। पहला शब्द यीशु मसीह उस व्यक्ति को देकर ही कहा, बेटा। रिश्ता। यीशु मसीह सबके साथ रिश्ता बनाया, आपके साथ रिश्ता बनाया, और परमेश्वर पिता और हमारे बीच में एक रिश्ता बनाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया पर आया। एक क्रिस्ती होने के लिए, आप एक क्रिस्ती है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो फिर रिश्ता आपके लिए बहुत मूल्य होना चाहिए। आपका परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्ता, बाहर एक दूसरे के साथ रिश्ता, विश्वासी के साथ रिश्ता, कलीसिया में रिश्ता, मतलब संगति, पवित्र संगति, पवित्र रिश्ता, उसके बारे में बात करें। यीशु मसीह के साथ रहने का मतलब यह होता है कि हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता को प्रेम करते हैं, और उनका दिया गया आज्ञा के अनुसार एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। योग्य चाल चलो, इसका मतलब यीशु मसीह ने हमको बुलाया है उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ रिश्ता रखने के लिए, और हमारा चाल चलन में वो दिखना चाहिए कि हम क्रिस्ती है। यह आपको मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज हमको खोना पड़ता है। लोग हमको नफरत करते हैं, लोग हमको भगा देते हैं, इनकार करते हैं। हम जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के समय, यीशु मसीह के साथ चलने के समय, लोग हमको दूर रखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज हम खो लेते हैं। उसके बाद हम यीशु मसीह का योग्य नहीं चलेंगे तो फिर हमारा नुकसान कितना बड़ा होगा। दुनिया में भी सब लोग हमको छोड़ दिया। यीशु मसीह के पास रिश्ता बनाने के बाद हम सही तरीके से लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, यीशु मसीह की बुलावट के योग्य चाल चलन नहीं है हमारे में, तो फिर हम यीशु मसीह को खो देंगे, और यीशु मसीह को हमारे द्वारा महिमा नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। तो कितना बड़ा नुकसान होगा, तो सोचिए ना। तो आप यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, उनके साथ रिश्ता पहले बनाना बहुत जरूरी है। उसके द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो जाता है। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होता है तो फिर हम एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ जैसा है उसको देखकर मैं समझ लूंगा आपका और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता वो कैसा है। समझ लीजिए, लोग हमें देख रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा बात करने का तरीका कैसा है,
हम लोगों को कैसे सहन रहे हैं, लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, ये सब बहुत बहुत मूल्य है। आप क्रिस्ती हो तो ये क्यों कहना चाहता हूं, सिर्फ यहां पे नहीं, सब जगह पर पौलुस ने कहा। कुलोसियों का पुस्तक पहला अध्याय वचन 10, कुलोसियों का पुस्तक अध्याय 1 वचन 10 को लेना। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। सब प्रकार से प्रसन्न हो। किसको प्रसन्न करना है? संस्कृति को, अड़ोस पड़ोस को, रिश्तेदार को, या प्रभु को? आपने चुना होगा प्रभु को ही मैं प्रसन्न करूंगा, मगर उसके द्वारा नुकसान भी हो सकता है। पर देख लीजिए, सही तरीके से समझ लीजिए, आपको प्रभु के साथ रिश्ता बनाना है तो दुनिया के साथ रिश्ता बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नफरत कर सकते हैं, नहीं। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, मतलब दुनिया में रहने वालों को, भाई बहन, पाप को नफरत कीजिए, पापियों को नहीं। लोगों के साथ रिश्ता रखिए। आपका जिंदगी में यीशु मसीह का रोशनी बाहर दिखना चाहिए। आप अंधकार से बाहर निकले हैं तो रोशनी में चल रहे हैं तो वो दिखना चाहिए ना। एक दूसरे के साथ आपका प्रेम का रिश्ता, पवित्र रिश्ता, आपका संगति कैसा है। बुरी बात यह है कि कलीसिया में भी है ना, कभी कभी लोग एक दूसरे के साथ नहीं है। जैसा वो एक शरीर है, हमारा सर यीशु मसीह है। इस शरीर का हर एक अंग, मतलब हर एक व्यक्ति कलीसिया में जो है, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति हर एक अंग होता है। उस अंग है ना, यीशु मसीह जब सिर होते हैं, उनका बात के अनुसार, मतलब वचन के अनुसार हर एक अंग चलना चाहिए, रहना चाहिए, काम करना चाहिए। मगर ये जो एक अंग, उदाहरण के तौर से मैं बोलता हूं, ये हाथ कट गया तो ये सिर जो बात करेगा, उस सिर के अनुसार ये हाथ काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। जब तक ये हाथ इस शरीर के साथ वापस नहीं जोड़ेगा, तब तक इस हाथ का प्रयोग नहीं रहेगा। रहेगा वहां पे, नाश होगा, वो मर जाएगा। मैं आत्मिक तरीके से बोल रहा हूं, एक दूसरे के साथ संगति रखना बहुत जरूरी है। आजकल ऑनलाइन की वजह से सब लोग ऑनलाइन में देख लेते हैं, कलीसिया के साथ रिश्ता नहीं है, पासवान के साथ रिश्ता नहीं है, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होता है। लोगों को, क्रिस्तियों को फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। फ्रेंडशिप पाप नहीं है, बहुत अच्छा फ्रेंड बनना चाहिए। हमारे जैसे अच्छे फ्रेंड्स लोगों को नहीं मिलना चाहिए, उतना अच्छा फ्रेंड्स हम बनना चाहिए लोगों के पास, लोगों के साथ, लोगों के लिए। हम एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं कभी कभी, मगर परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन क्या कहते हैं, पौलुस क्या कहते हैं मालूम है? यीशु मसीह के साथ होकर यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ संगति बनाओ। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि यीशु मसीह के साथ एक एकता होना चाहिए, बंदी। यीशु मसीह के साथ मैं खुद को बांध कर रखा हूं। वो जाएगा, मैं जाऊंगा, वो आएगा, मैं आऊंगा, वो मुझे खींचेगा, मैं जाऊंगा, मैं उसे खींचूंगा, वो मेरे साथ, मेरे पास आए। ऐसा रिश्ता में रहने वाला व्यक्ति दूसरों को प्रेम ही करेगा, माफ करेगा, मदद करेगा, सेवा करेगा, उनके साथ रहकर उनको सहनेगा। मालूम है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब योर्दान नदी पर बपतिस्मा दे रहा था, लोग बहुत आए थे उनके पास, फरीसी लोग भी आए थे। तब उसने कहा, आप लोग मन फिराए तो फिर उसका फल दिखाओ, दिखना चाहिए, तब यहां पर आओ।
मन फिराना बहुत अच्छा शब्द है। यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो मन फिराना पड़ेगा। यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमारा दिल बदलना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारा दिमाग, सोच, चाल चलन बदलना चाहिए। यीशु ने बुलाया आपका नाम, इसकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हैं, उनके पीछे आप चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी यीशु ने जो काम के लिए बुलाया, यीशु ने उनके साथ रिश्ता रखने के लिए बुलाया, और एक दूसरे के साथ हम रिश्ता रखने के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उनको हम दे सकते हैं, सुख समाचार दे सकते हैं। हमारे अंदर जो रोशनी है वो उनके अंधकार से उनको बचाएगा। इसके लिए भाइयों बहनों, हमको उद्धार मिला है, एक दया है, वो कृपा है, हमारा काम की वजह से नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं इसलिए हमको उद्धार नहीं मिला। यीशु मसीह अच्छे हैं, उनका काम के द्वारा हमको उद्धार मिला है। तो हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कितना दया दिखाना चाहिए, बहुत दिखाना चाहिए। आप दया दिखाते हैं दूसरे लोगों के साथ। कलीसिया में एक दूसरे के साथ हम नहीं रहेंगे। विश्वासी, चलो आप एक चर्च में जा रहे हो, दूसरा गली में और एक व्यक्ति एक क्रिस्ती है, वो दूसरा चर्च में जा रहा है, आप और उनके बीच में रिश्ता कैसा है? अच्छा है या उनको आप न्याय करते हो, उनके बारे में आप बुरा बोलते हैं, उनके पीछे बात करते हैं, उनका कलीसिया के बारे में बात करते हैं, उनका पासवान के बारे में आप क्या कहते हैं? थोड़ा सोचिए ना। हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारा मन बदल गया तो वो हमारा फल में दिखना चाहिए। उनको फल देखकर पहचान लो। वही यीशु ने कहा, आपका जीवन में गुस्सा, क्रोध, ये सब रहेगा, यही दिख के आता है, तो फिर वो फल यीशु मसीह का फल नहीं है। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, धीरज, शांति, अच्छाई, दीनता, वैसा होता है। वफादारी, खुद को, स्वयं को नियंत्रण करना। बहुत बार हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम बोलते हैं हमारे पास परमेश्वर का अधिकार है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे साथ यीशु है, यीशु का हो गया। सच में यीशु का हो गया तो एक दूसरे को आपको प्रेम करना पड़ेगा। दूसरा वचन, एफिसियों का पुस्तक अध्याय 4 वचन 2, पढ़िए ना। अर्थात सारी दीनता, अर्थात सारी दीनता मतलब देख लीजिए क्या है ये योग्य चलना। यीशु मसीह का बुलावट के लिए योग्यता क्या होता है? मतलब हम योग्यता बनकर उधार नहीं पाते हैं, उधार हम पाए हैं, इसके लिए हमको योग्य बनकर चलना पड़ेगा। हमको उधार मिला है, दया मिला है, इसलिए हम दीनता पे चलना, दीन होकर चलना बहुत जरूरी है। पढ़िए। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित। सारी दीनता, सारी दीनता, उसका मतलब मैं आपको बोलना नहीं चाहिए, सबको समझ में आएगा। कड़वा हट नहीं होना चाहिए आपको दिल में, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दीनता का सही अर्थ क्या मालूम है? आपके अंदर कमजोरी नहीं, दीनता होना। दीन रहेगा तो लोग आजकल हमारे देश में, दुनिया में ऐसा सोच लेते हैं वो बहुत बेकार है, वो तो हिम्मत वाला नहीं है और उसमें उसके अंदर ताकत नहीं है, वो बहुत कमजोर है। नहीं, बाइबल के अनुसार आप देखेंगे दीनता का अर्थ ये होता है कि आपके अंदर जो ताकत है ना, उस ताकत को नियंत्रण करके रहना, वही दीनता है। मतलब आपके अंदर परमेश्वर है, आपके ऊपर अभिषेक है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ, शक्ति, ताकत दिया है और उसको आप नियंत्रण करके आप दूसरे लोगों से नहीं लेंगे, मगर दूसरों को देंगे, मौका देंगे, उनको बोलने का मौका देंगे, उनका सुनेंगे,
उनके साथ आसान तरीके से बातचीत करेंगे, आपका पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे, उनको माफ करेंगे, अच्छा से उनके साथ मुस्कुराहट होकर बात करेंगे, क्योंकि ये सब होता है यीशु मसीह का चाल चलन। यीशु मसीह दीन होकर बात किया ना सबके साथ, आपके साथ भी मेरे साथ भी। यीशु मसीह हमारे साथ कठोरता से बात करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा, सोचिए। नम्र होकर, वो दूसरा बात है। नम्र का मतलब क्या है? दिखावटी नहीं है। नम्र होकर का मतलब है खुद के बारे में कम सोचना भी नहीं है। मतलब परमेश्वर हमको कैसे देख रहे हैं उसको समझकर, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। परमेश्वर हमको कैसे देख रहे हैं, परमेश्वर में हम कौन है, उतना सही तरीके से समझना, उसके अनुसार चलना। दया मिला है तो दया जिनको मिला है वो कैसे रहेगा, उनका चाल चलन कैसे रहेगा? सिर्फ दया से ही जी रहा है, आपका कृपा है परमेश्वर, आपका दया है परमेश्वर, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति बाहर जाकर हाँ क्या है कैसा है ऐसा बात नहीं करेगा। परमेश्वर की दया, दीनता से चलेगा, दीन रहेगा। और आगे पढ़िए। और धीरज धरकर, धीरज, धीरज, धीरज के लिए कुछ देना पड़ता है। मतलब कभी कभी लोग इतना हमको इस्तेमाल करते हैं कि धीरज रखना पड़ता है, हमको उसकी वजह से खर्चा भी होता है, समय का खर्चा होता है, हमारा काम रुक जाता है। मगर यीशु मसीह बहुत धीरजवंत है, आपके साथ मेरे साथ क्रूस पे भी था बहुत। इसकी वजह से हम यीशु से सीखना बहुत जरूरी है। उनको प्रसन्न करना है, उनके जैसा बनना है तो हम धीरज बनना चाहिए, धीरज होना चाहिए, सबको सहना चाहिए। आगे बढ़िए। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से, गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं, सहना पड़ता है। क्या करो? नहीं, प्रेम से सहना। देखिए हम लोग सब अलग हैं, हर एक अंग अलग है वैसे ही, पर हर एक अंग अनोख है, एक जैसा नहीं है। उसका काम अलग है, उसका उपयोग अलग है। मगर हमको ये समझना चाहिए ये सब एक ही अंग का भाग है, क्रिस्त यीशु मसीह का भाग है, प्रभु यीशु मसीह का भाग है हम, हर एक व्यक्ति, हर एक अंग। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हर एक अंग परमेश्वर का शरीर है और यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति के लिए क्रूस पे चढ़ा है, तो हर एक व्यक्ति यीशु के लिए मूल्य है। तो हम भी हर एक व्यक्ति को मूल्य समझना बहुत जरूरी है। और ये भी हम जानना चाहिए हर एक व्यक्ति अनोख है, इसलिए वो अलग भी रहेंगे और उनको सहना बहुत जरूरी है। हम सब विशेष हैं, पति पत्नी विशेष है, एक दूसरे से थोड़ा अलग है, और प्रेम के द्वारा सहना बहुत जरूरी है। भाई बहन अलग है, प्रेम के द्वारा सहना बहुत जरूरी है। रिश्ता बहुत जरूरी है भाई बहन। बस आज की बात इतना ही है। यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हम सबको प्रेम करते हैं और हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ प्रेम में, पवित्रता में रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमने यीशु मसीह के साथ हम खुद को बांधना चाहते हैं, वैसे ही हमारा परिवार में हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के साथ लेकर आकर बांधना जरूरी है। उसके लिए हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए हम उनके साथ दीनता से रहना चाहिए, इसके लिए हम उनको सहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और उनके साथ धीरज रखना चाहिए और नम्र होना चाहिए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमको आपका वचन के द्वारा आज जो भी सिखाया वो हम सही तरीके से समझ लें और उसको अपनाएं, उसके द्वारा चले। हमारा बात, हमारा विश्वास
हमारा चाल चलन में दिखना चाहिए और सिर्फ आपको ही दर्शाना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। वापस मैं बोलना चाहता हूं, रिश्ता बहुत जरूरी है क्रिस्ती को। रिश्ता, सोचिए, एक दूसरे के साथ रिश्ता मत तोड़िए, प्रेम से रहिए। परमेश्वर का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा, और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।